नमस्कार दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो जीआई टैग प्लस में ट्रेडमार्क, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और जीआई टैग को मैं छोटे से एक से दो एग्जांपल में भी मैं गाइड करूंगा मैं आपको इन दोनों के बारे में, जो छोटे डिफरेंस हैं जो जीआई टैग्स है जो ट्रेडमार्क है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है मैं एक ट्रेडमार्क अटॉर्नी हूं और मैं टाइम टू टाइम एजुकेशनल वीडियो पर्पस के लिए लाता रहता हूं जिससे कि लोगों को उसके बारे में नॉलेज हो। और जो हमारे कंपनी के डायरेक्टर हैं, कंपनी के फाउंडर हैं या फिर प्रोपराइटर हैं, तो उनको इसके बारे में नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले जीआई टैग के बारे में बात करते हैं। जीआई टैग क्या होता है दोस्तों, जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता लगेगा, जीआई यानी जियोग्राफिकल, जी का मतलब जियोग्राफिकल, आई का मतलब इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। अब आप कहेंगे ये कैसे, क्या है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसके बारे में सर आप हमें बताइए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको जीआई टैग और ट्रेडमार्क के बारे में जानना है तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आगे बताने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले जीआई टैग, दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको बताया जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन इसका एक होता है, ये भी आपका आईपीआर का पार्ट्स है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ आईपीआर। जीआई टैग जो आपको इसको शॉर्ट में जीआई टैग बोला जाता है। अब जियोग्राफिकल इंडिकेशन जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसकी जो डेफिनेशन मतलब मैं आपको सिर्फ सीधा गाइड करूँगा, मतलब सीधा आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, मान के चलो एग्जाम्पल में, जैसे कोई पर्सन, कोई व्यक्ति है, ठीक है, जैसे हर आदमी अपने किसी ना किसी पैतृक विलेज से, पैतृक गांव से बिलोंग करता है। जैसे एग्जांपल में मान के चलता हूँ, कोई पर्सन है, कोई यूपी से बिलोंग करता है यानी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है, कोई राजस्थान से बिलोंग करता है, ठीक है ना, कोई दिल्ली से बिलोंग करता है, तो कोई हरियाणा से बिलोंग करता है। तो इसमें क्या होता है, एक अगर आपने देखा होगा कि जैसे कि कोई भी पर्सन होता है उसका एक मूल निवास प्रमाण पत्र होता है, ठीक है ना, मूल निवास प्रमाण पत्र मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जी हाँ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसी भी पर्सन का होता है। उस सर्टिफिकेट से ये हमें पता लगता है कि ये पर्सन, ये व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है, ठीक है ना, ये कहाँ से बिलोंग करता है। कोई दिल्ली से बिलोंग करता है, कोई राजस्थान से बिलोंग करता है, कोई उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है, ठीक है। ठीक उसी हिसाब से, ठीक उसी प्रकार आपका जो प्रोडक्ट है, जीआई टैग है, जो प्रोडक्ट है वो भी, उसका जो जीआई टैग है वो जियोग्राफिकल, उसको भी हम ये बोल सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है ना। जैसे कि मान के चलते हैं दार्जिलिंग टी, ये आपका रजिस्ट्रेशन जीआई टैग में ऑलरेडी हो रखा है, ठीक है ना, दार्जिलिंग टी, ठीक है। अब क्या आप हर किसी टी को, यानी हर किसी स्टेट में क्या दार्जिलिंग टी बोल सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आप उसके नाम को यूज नहीं कर सकते हैं। सिर्फ जो दार्जिलिंग टी में जो भी उनके एसोसिएशन ऑफ मेंबर्स हैं और जिन्होंने अथोराइजेशन उनसे ले रखा है, दैट सिर्फ वही यूज करेंगे। तो ये जीआई टैग के बारे में मैंने आपको छोटा सा बताया। देन एक और एग्जांपल बता देता हूँ। सेकंड एग्जांपल आपका ये है बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है ना, प्लेस ऑफ बर्थ। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म होता है, किसी का उत्तर प्रदेश में बर्थ होता है, किसी का दिल्ली में या किसी का राजस्थान में, कहीं पे भी जन्म हो सकता है, तो हम लोग उस आदमी को क्या बोलते हैं कि कहाँ से बिलोंग करते हो, बाय बर्थ जहाँ से बर्थ हो रखा है वहाँ का रहने वाला है, या वहाँ से बिलोंग करता है, बर्थ सर्टिफिकेट उसके पास है, वहाँ पे उसका जन्म हुआ है। ठीक उसी प्रकार जीआई टैग का जहाँ पे जन्म हुआ है, बर्थ हुआ है, कहने का मतलब ये है जो भी आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स है या फूड आइटम्स है, जहाँ से भी आपका उसका एक उसके अंदर यूनिकनेस होनी चाहिए। जो क्लाइमेट चेंज होते हैं, ठीक है, उसके अंदर एक यूनिकनेस होना चाहिए, देन उसी के बाद आपको जीआई टैग मिलता है। दोस्तों अब आप बोलेंगे सर जीआई टैग के बारे में आपने बताया, ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। अगर एक उदाहरण मैं और बोलूं, जैसे हर व्यक्ति का एक आज की डेट में आधार कार्ड होता है, ठीक है ना, पैन कार्ड होता है, क्या होता है वो आइडेंटिटी प्रूफ होता है, आईडी प्रूफ बेसिकली बोल सकते हैं उसको। देन उसी प्रकार जो जीआई टैग होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, वो भी एक प्रोडक्ट का आप आधार कार्ड मान सकते हैं।
सिर्फ आपको नॉलेज पर्पस के लिए मैं बता रहा हूँ जीआई टैग का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा आज की डेट में बहुत सारे जीआई टैग रजिस्ट्रेशन हैं, और अगर इंडिया के अंदर माने तो मैक्सिमम जो जीआई टैग रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश यानी यूपी के अंदर मैक्सिमम आज की डेट में अप्रोक्सीमेट 100 के आसपास होने चाहिए। तो जीआई टैग का मतलब मैंने आपको बता दिया। जैसे एक दो एग्जांपल मैं बताता हूँ, दार्जिलिंग टी ये एक जीआई टैग है। उसके बाद बनारसी साड़ी, जो बनारसी जो साड़ी होती है, बनारस की साड़ी जो बनारस से बिलोंग करती है उसका डिज़ाइन अलग होगा, उसके अंदर एक यूनिकनेस डिज़ाइन होगा, जो भी उसके अंदर मटेरियल यूज़ किया होगा उसमें यूनिकनेस होगा। क्या आप हर स्टेट की साड़ी को बनारसी साड़ी बोल सकते हैं? या हर एक कपड़े को, जो साड़ियाँ डिफरेंट कंपनी की होती हैं, क्या आप उसको बनारसी साड़ी बोल सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये छोटा सा मैंने डिफरेंस बताया है, और अब मैं जीआई टैग के बारे में काफ़ी धीरे धीरे वीडियो आपके पास आती रहेंगी नॉलेज पर्पस के लिए। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ जीआई टैग और इसके अंदर डिफरेंट क्या है, दोनों के अंदर डिफरेंट क्या है। दोस्तों जीआई टैग और ट्रेडमार्क, जीआई टैग सिर्फ जियोग्राफिकल उस क्षेत्र से बिलोंग करता है, वो ऑल ओवर इंडिया पे आपको नहीं मिलेगा। जो उसका राइट्स होगा उसके स्टेट के हिसाब से मिलेगा, और जो ट्रेडमार्क होता है वो पैन इंडिया यानी ऑल ओवर इंडिया यूज कर सकते हैं आप। यहाँ तक कि जो इंटरनेशनल ट्रेडमार्क होता है वो आप ऑल ओवर वर्ल्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। पूरे वर्ल्ड में आप उसको यूज कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेडमार्क को। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया ये छोटा सा डिफरेंट था। सेकंड डिफरेंट क्या हो सकता है इसके अंदर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ट्रेडमार्क है एक इंडिविजुअल पर्सन भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन जो जीआई टैग है वो ग्रुप ऑफ एसोसिएशन यानी एक ग्रुप होना चाहिए, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो ट्रस्ट हो, चाहे वो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी हो, क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर्स उसमें ज़्यादा होने चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। और ट्रेडमार्क कौन अप्लाई कर सकता है? सिंपल बंदा, इंडिविजुअल भी अप्लाई कर सकता है, पार्टनरशिप भी अप्लाई कर सकता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी अप्लाई कर सकती है, कंपनी का डायरेक्टर भी अप्लाई कर सकता है, कंपनी का फाउंडर भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन जीआई टैग ग्रुप ऑफ द कंपनी, ग्रुप ऑफ द मेंबर्स जिसको बोला जाता है, ये एक दूसरा था। थर्ड, आप इसका जैसे ट्रेडमार्क के अंदर हम लोग क्या करते हैं, असाइनमेंट के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं ट्रेडमार्क को, ट्रांसमिशन के थ्रू भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे आपने ट्रेडमार्क को सेल किया, ठीक है, तो आप उसका असाइनमेंट डॉक्यूमेंट बनाएंगे, और अगर फैमिली में कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो आप उसका ट्रांसमिशन डेट बनाएंगे, देन उसके बाद आप उसको फाइल करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आप असाइनमेंट बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये क्योंकि इंडिविजुअल किसी का नहीं होता है, ये एक पर्सन का जीआई टैग नहीं होता है, ये ग्रुप ऑफ एसोसिएशन होता है, तो इसका ट्रांसफर नहीं हो सकता है। अब आप बोलेंगे सर मैं उस क्षेत्र से तो हूँ लेकिन मैं उसका मेंबर नहीं हूँ, तो मुझे कैसे यूज करना है? तो आप उसका जो अथोराइजेशन होता है उनसे, जो जिनके पास ये जीआई टैग है, जो उसके मेन मेंबर्स हैं, आप उनसे बात करके वो ले सकते हैं। उसका अथोराइजेशन फाइल होता है, डिपार्टमेंट में फाइल होता है, आप उसको फाइल करा के यूज कर सकते हैं, बट विदाउट परमिशन आप इसको यूज नहीं कर सकते। देन उसके बाद इसका इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? आज की डेट में दोस्तों देखा होगा आपने, टाइम टू टाइम नकली प्रोडक्ट कितने होते जा रहे हैं मार्केट के अंदर, नकली प्रोडक्ट बहुत सारे हो रहे हैं। तो उस नकली प्रोडक्ट को भी जो ओरिजिनल है उसको बचाने के लिए, ओरिजिनल प्रोडक्ट को जो नकली मार्केट में आ रहे हैं उससे बचाने के लिए भी जीआई टैग लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये छोटे छोटे मैंने डिफरेंट बताए हैं आपको। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जीआई टैग के बारे में थोड़ी जानकारी हुई होगी दोस्तों, और मैं टाइम टू टाइम और वीडियो लेके आता रहूँगा जिससे कि आपको एटलीस्ट नॉलेज बहुत ज़्यादा मिले। कुछ मैं एक दो एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर जीआई टैग के बारे में, जिससे कि आपको अच्छी नॉलेज हो जाएगी दोस्तों। जीआई टैग, जैसे जीआई टैग मैंने आपको बताया एक मूल निवास प्रमाण पत्र के पर्पज से, जिससे का आपका इमीडिएटली बेसिस पे आप उसको समझ गए होंगे, ठीक है ना। उसके बाद जैसे मैंने बताया कुछ इम्पोर्टेंट जो जीआई टैग हैं, जैसे बनारस की ठंडाई, ठीक है, बनारस की ठंडाई है, ये भी जीआई टैग है आपका। बनारस का तबला, ये भी आपका जीआई टैग ऑलरेडी हो रखा है, ठीक है। बनारस की शहनाई भी आपका जीआई टैग हो रखा है। देन उसके बाद
लाल भरवा मिर्ची, बनारस की लाल भरवा मिर्ची, ये भी जी टैग हो रखा है। तो आप कहेंगे सर ये सारे बनारस से ही क्यों हैं? दोस्तों जैसे मैंने अभी बताया कि यूपी के अंदर बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है बनारस में ही जीआई टैग मिलता है, आपको अलग अलग स्टेट में भी मिलता है। ये तो मैंने आपको सिर्फ कुछ एग्जाम्पल बताए हैं दोस्तों। जैसे लाल पेड़ा बनारस का, अब आप कहेंगे सर लाल पेड़ा तो मथुरा का इंपॉर्टेंट होता है, मथुरा का टेस्टी होता है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। लेकिन दोस्तों जो बनारस है, बनारस ने लाल पेड़े पे ऑलरेडी जियोग्राफिकल इंडिकेशन ले रखा है, यानी जीआई टैग ले रखा है दोस्तों। उसके बाद इसको मैं आपको एक बताऊंगा और इसके अंदर नॉर्मल जो नॉलेज दूंगा। जैसे आप इसकी एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो कौन से सेक्शन में एप्लीकेशन फाइल करेंगे? सेक्शन 11 में इसका एप्लीकेशन फाइल होगा, और अंडर सेक्शन 13 में ये आपका एडवर्टाइज होता है, ठीक है ना, एडवर्टाइज होता है। उसके बाद सेक्शन 14 के अंदर इसकी अपोजिशन फाइल होती है, जीआई टैग की अपोजिशन फाइल होती है। मैंने आपको इसके अंदर ट्रेडमार्क और इसके बारे में कंपैरिजन भी बताया है ऑलरेडी। ट्रेडमार्क की मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है। अगर आप मेरा पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, अगर आप कंपनी के फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं, या फिर आप कोई कॉलेज के स्टूडेंट भी हो सकते हैं, तो नॉलेज पर्पज़ के लिए वो वीडियो आप देख सकते हैं। देन उसके बाद अगर आपका एप्लीकेशन में कोई भी मॉडिफिकेशन करना है, कोई करेक्शन करनी है, तो जो सेक्शन डील करता है जीआई टैग का, जो सेक्शन डील करता है वो 15 यानी सेक्शन 15 वो डील करता है, और सेक्शन 16 में आपको रजिस्ट्रेशन गारंटेड हो जाता है, यानी मिल जाता है आपको। और भी इसके अंदर बहुत सारे सेक्शन हैं। अगर मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा बताऊंगा, ज़्यादा नॉलेज दूंगा, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं विराम देना चाहूँगा दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है जीआई टैग के लिए या ट्रेडमार्क के लिए, तो इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम लीगल नॉलेज के लिए वीडियो लाता रहता हूं। और ज़्यादातर जो मेरी वीडियो आएंगी वो IPR सब्जेक्ट के ऊपर आएंगी, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर ज़्यादातर आएंगी। चाहे वो आपका जीआई टैग रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो आपका कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो आपका सेमीकंडक्टर का डिज़ाइन का रजिस्ट्रेशन हो, ठीक है ना, चाहे वो आपका सेफ मार्क हो, चाहे वो आपका वर्ड मार्क हो, चाहे वो आपका कलर मार्क हो, चाहे वो आपका डिवाइस मार्क हो, चाहे वो आपका इंडस्ट्रियल डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो आपका कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हो, चाहे इन सब की कोर्ट की हेयरिंग हो, कोर्ट की पिटीशन हो। कहने का मतलब है टाइम टू टाइम मैं लेके आता रहता हूँ दोस्तों। अगेन, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है इस वीडियो से, तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।